परिचय करवा देते हैं आपको अपने मेहमानों से। नेहा जी है, नेहा धवन जी है, नेता बीजेपी की हैं। आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और एस शहर नकवी जी है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। नकवी जी स्वागत है आपका। और मानवी तनेजा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और फिल्म के विषयों पे काफ़ी ज़्यादा प्रखर रहती है और सामाजिक मुद्दों पर भी काफ़ी प्रखरता से बात रखती है अपनी। हमारे साथ नकवी जी है, एडवोकेट है और इस तरीके के मुद्दे पर बहुत अच्छी समझ रखती है। मैं चाहता हूं कि एक लॉजिकल बात जो है नकवी जी आज जो बयान, जो कि पहली बार इस तरीके का बयान नहीं है। जनसंख्या असंतुलन जो है पहले से हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन जनसंख्या असंतुलन के कारण होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो देश को, समाज को, हमको, हर एक इंडिविजुअल को झेलनी पड़ती है, लेकिन उसकी वजह पे कोई, उसके जड़ में कोई जाता नहीं। आज अगर मोहन भागवत जी ने ये बात कही है, 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, क्या आपको लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है या आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं स्वागत योग्य कदम है? देखिए, ये तो एक मजाकिया स्टेटमेंट लग रहा है आपको जी। 3 चाइल्ड होनी चाहिए, सबके 3 चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अगर भागवत साहब ने बोला है हमारे, तो कुछ सोच के ही बोला होगा। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आरएसएस की शाखा, जो आरएसएस संगठन है, अनमैरिड लोग सबसे ज्यादा वहीं पाए जाते हैं। सर्वे कराया था कि अनमैरिड लोगों की जो संख्या है आरएसएस की शाखा में कम है या ज्यादा है। अगर वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो पब्लिक को भी अडॉप्ट करवा दे, फिर सरकार में भी एक पॉलिसी लागू कर दें कि हाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इधर एडवाइस कर दें, जो लोग अपने को कहते हैं कि हाँ बड़े हैं, हम धर्म के लोग मानते हैं, उन्हें साधु संत हैं, उनसे कह दें कि ये अगर बोल देंगे स्टेटमेंट तो वहां पे भी अनमैरिड लोग ज्यादा होते हैं। तो जहां पर जिस जगह पे वर्क करने की जरूरत है, काम कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे कमी है, और जहां पर कमी है तो वहां पे काम तो होना ही चाहिए ना। थोड़ा सा साधु संत को भी इस मसले पे मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आकर साधु संतों को अपने लोगों से कहना चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि आपके यहाँ जो अनमैरिड लोग ज्यादा पाए जाते हैं वो संतों में ज्यादा पाए जा रहे हैं और आरएसएस में ज्यादा पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड में तो जिसकी जो हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चे उनके पलते बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से चाइल्ड उनके होते हैं कि भाई हम 2 चाइल्ड पाल सकते हैं, इनके भरण पोषण, पालन पोषण हम ठीक से कर सकते हैं। लेकिन जो हैसियत याफ्ता लोग हैं, जिनके पास वेल मेंटेन है, सारी चीजें हैं, वो क्या कर रहे हैं अब तक? उन्होंने तो किसी बात को शुरू नहीं, वो कहते हैं बस मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, वो तो मुस्लिम के रट मार के बैठ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक सलाह मैंने भी दे दी है, जरा सा अगर ले ले तो ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर। वो 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दें, 5 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दें, जिसकी जैसी हैसियत है लागू कर लें। हाँ, देश की जनसंख्या के हिसाब से वो सरकार की एक मैनेजमेंट होगा कि सरकार क्या पॉलिसी लागू करती है, गवर्नमेंट। बस ये सारी पॉलिसी इसीलिए लागू करने की बात की जा रही है, इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जो है बेतहासा जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 4 बच्चे नहीं 40 बच्चे भी हो जाते हैं, 16 बच्चे, 17 बच्चे भी हो जाते हैं, और इसी वजह से असंतुलन पैदा हो रहा है। इसी असंतुलन को करने के लिए, संतुलित करने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो नेशनल जो फर्टिलिटी रेट है वो तो कम ही है। नेशनल फर्टिलिटी का मना किसने किया है? अगर जिसको कहना चाह रहा है, एक स्पेसिफिक लोगों के, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को कहना चाह रहे हैं, जिनके लिए मैसेज कन्वे हो रहा है, तो उनको मना थोड़ी है संविधान में। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, वो भी अपने बच्चे पैदा कर ले, जाके 3 नहीं 5 पैदा कर ले। क्या प्रॉब्लम है? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम मुसलमानों की नहीं, ठीक है। अभी तक तो ये जो है एडवाइजरी की तरह था। अब ये कानून अगर बन जाएगा तो नहीं, तो अगर कानून बनने की जरूरत है या नहीं है, मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए आज ये प्रोग्राम किया हूँ। मैं शहर नकवी जी से चाहूंगा, नकवी जी आपको क्या लगता है कि ये जो असंतुलन के लिए जो बयान है, मैं इसको असंतुलन से जोड़ के देख रहा हूँ। असंतुलन इसीलिए आया क्योंकि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी एक तरफ तो बहुत ही अच्छे से लोगों ने स्वीकार किया, दूसरी तरफ स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए असंतुलन बढ़ा। और अब उस असंतुलन का इलाज क्या है आपके हिसाब से? देखिए, उनकी चिंता, भाई बड़े एक संघ प्रमुख हैं, उन्होंने जो बोला, मैंने पहले भी कहा कि सोच समझ के बोला होगा। और 3 चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए अगर ये बोल रहे हैं, 3 4 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है, उसकी एक पॉलिसी बना दें प्रॉपर कि अगर 3 बच्चे हैं किसी के, देखिए हिंदू मुस्लिम क्या है, वो इंसान ही पैदा होगा, और वो अगर भूखा मरता है या उसे एजुकेशन ठीक से नहीं मिलती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं संघ प्रमुख, तो ठीक है, इस पॉलिसी को लागू कर दीजिए, से हमें क्या एतराज है? इस पे किसी मुस्लिम को कोई एतराज नहीं होगा मेरे हिसाब से। भाई ये पॉलिसी है, अगर आपकी, देखिए इस पॉलिसी में एक चीज है, 3 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि 3 चाइल्ड ये करें, और जो मुस्लिम है वो, हालांकि मोहन भागवत जी ने नहीं कहा, लेकिन व्याख्या ये भी कि आप 3 से ज्यादा ना करें, ये भी तो है। नहीं, मात्र चिंता जताई उन्होंने, भागवत साहब ने कहा है चिंता जताई है। और ये चिंता क्यों जताई है वो इसीलिए तो है, चिंता ये जताई कि ऐसा नहीं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी
रेशियो देखा है उन्होंने कि कहाँ की घट रही है, कहाँ की बढ़ रही है। देखिए, जिस स्टेट में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा बिहार में देखिए ज्यादा हो गई है, तो इस हिसाब से उन्होंने बोल दिया है। अब वो उनकी पॉलिसी है, वो देखिए बना भी सकते हैं, किसी चीज को बिगाड़ भी सकते हैं, वो इस लेवल पे हैं। हम लोग तो भाई ये नहीं कर सकते। एक चीज और भी है नकवी जी, अगर आप डिटेल में जाएंगी तो उन्होंने जो इससे पहले भी, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है, एक ऑब्जर्वर में आप जाएंगे उसमें एक आर्टिकल भी है, उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वो सामान्य नहीं है कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हमें समय की कमी है, क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ा। नकवी जी आपका, नेहा धवन जी आपका, अशोक यादव जी आपका, और जो आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।